जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में एक छोटी सी जानकारी लेकर के। और इस बार जो जानकारी है वो HSSC से जुड़ी हुई है, जो आपका देख पा रहे हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी हुई जानकारी है। कुछ हताशा भरी भी है, कुछ हल्का सा इसके अंदर हमें खुशखबरी सी भी नजर आ रही है। दोनों चीजें हैं, मिली जुली हैं और इंतजार करना पड़ेगा। ये नई बात नहीं है, हर बार इंतजार होता तो और थोड़ा सा इंतजार करेंगे जॉब्स के लिए हरियाणा में। हालांकि हरियाणा के जो सीएम साहब है खट्टर साहब, उन्होंने 65,000 वैकेंसियों की बात कर दी है इस बजट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूं, इसके ऊपर डिस्कशन करूं, आप लोगों से मेरी विनती है कि एक बार जो चैनल, जो लोग आप देख रहे हैं उज्जवल कोचिंग कैंपस के नाम से जो चैनल है, ये आपका हर रोज करंट जीके की क्लास रात को 9 बजे लेकर के आते हैं। रोज के जो दैनिक घटनाक्रम है आपके, उन घटनाक्रमों पर आधारित आपकी हरियाणा जीके की भी रहती है और नेशनल जीके की भी आपकी क्लास रहती है। तो जिन लोगों को जानकारी अच्छी लगती है, जिन्हें चैनल पसंद आया या आएगा, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में आगे सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सेशन को स्किप नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी है, कुछ चीजें आपकी यहां पर मैं क्लियर करके जाऊंगा जो कि खदरी के द्वारा बोली गई हैं। खदरी कौन है आपको पता है? हमारे भोपाल सिंह खदरी जो चेयरमैन है, HSSC के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी, उनके द्वारा जो बात कही गई है उनके ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं आप लोगों से। मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर बहुत बेहतरीन जानकारी आप लोगों को देके जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, दोबारा से यही विनती रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे सेशन को। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं HSSC की। अभी हाल ही में भोपाल सिंह खदरी ने कुछ जानकारी दी। सबसे पहले तो बात करूं मैं पॉइंट नंबर 1 पे बात करूं, जो आपका ग्रुप डी की जो सीईटी के लिए जो आपका इंतजार था वो और लंबा जाएगा। पहले डेट दे रखी थी कि हम 15 मार्च तक, कब तक बात हो रही थी कि इसको 15 मार्च तक करवा देंगे, 15 मार्च तक की बात हो रही थी। लेकिन अब ये पेपर यहां पर नहीं होने वाला आपका ग्रुप डी का। लगभग कितने लोगों ने, तो 10,54,000 जो लोग हैं आपके, कितने यहां पे लिख सकते हो आप, 10 लाख आपके 54,000 जो लोग हैं, इन 54,000 लोगों ने इसके लिए क्या कर रखा था, अप्लाई कर रखा था। इन 10 लाख यानी कि 10.5 लाख लोग हैं, ये इंतजार करेंगे अगले समय का कि ये कब होगा। और ये आपका जो समय है ये आगे जा सकता है दोस्तों। इसके लिए तुम्हें जिन लोगों ने आवेदन किया था वो थोड़ा सा पैसेंस बना करके रखेंगे। वे पंजीकरण अब तक कितने हो चुके हैं, और ध्यान रखना इस पोर्टल को दोबारा भी खोला जा सकता है। ये पॉसिबल है, हरियाणा है, कुछ भी एवरीथिंग इज पॉसिबल इन हरियाणा, हर चीज पॉसिबल हो सकती है हरियाणा में। तो आपने इसको भी देखना है। ये जो आपके अब तक के, मैं बात करूं अब तक की, आज कितनी तारीख होगी, 26, तो 26 तारीख तक या 25 तारीख तक की मैं बात करूं, फरवरी 2023 तक की, तो आपके 10.5 लाख जो आपके 10.54 जो आपके जो पंजीकरण जो लोग हैं, जो चाहने वाले ग्रुप डी की नौकरी, उनका पंजीकरण यहां तक हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी उन्हें क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार का यह मानना है, सरकार ये बात बोल रही है कि पहले जो सीईटी का जो हुआ था, सीईटी का जो पेपर हुआ था, उस सीईटी की भर्ती को हम कंप्लीट कर ले। पहले बात बोली गई थी कि सारे इंक्लूडिंग टोटल जो पद रहेंगे वो 42,000 के आसपास की बात कही गई थी। लेकिन अब वही बजट के अंदर आपके 65,000 के आसपास यहां पर पदों की बात कर दी गई है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं। जल्द ही ये दोबारा भी आपका पोर्टल खुल जाएगा। पंजीकरण करा चुके तो जल्द ही ये पोर्टल आपका दोबारा से खुलेगा। और साथ में एक चीज और देखना, आपको बता देता हूं, अगले साल का भी इन्होंने बात कर ली है। क्या बताया इन्होंने, इस बार जो आपका अक्टूबर-नवंबर में ग्रुप सी, इस बार जो ग्रुप सी की रहेगी, ग्रुप सी का जो रहेगा सीईटी रहेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट रहेगा, ये आपका अक्टूबर और नवंबर में रहने वाला है। तो जो लोग चूक गए थे पेपर देने से सीईटी का, तो उनको बता रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर 2023 के अंदर ये पेपर दोबारा से लिया जाएगा और पोर्टल को खोला जाएगा, दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा। ये ग्रुप सी के लिए है। डी वालों की न्यूज मैंने बताई थी, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है जुलाई, लगभग ये पेपर कब तक जा सकता है आपका, जुलाई बोला जा रहा है एज पर न्यूज पेपर के अनुसार। ठीक है, एज पर बात करूं मैं खदरी साहब के अनुसार, एज पर HSSC के अनुसार ये बोला गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। तो चलिए, सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंकों के जो दावे हैं यहां पर, यानी कि जिन लोगों ने जो आपका सामाजिक और आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक बैकवर्ड के आधार पर 5 नंबरों का जो दावा कर रखा, अगर जिसने नहीं किया है दावा तो वो दावा कर सकता है, और जिसने दावा कर रखा है, इस बात का मतलब समझना, वो छोड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम में से कोई ऐसा बंदा है जो इकोनॉमिक बैकवर्ड से संबंध नहीं रखता है और उसने वहां पे फिल कर दिया, उसको 5 नंबर मिल रहे हैं, और जब वो टेस्ट होगा, फाइनल टेस्ट होगा, जब जॉब लगेगी, तब वो अगर पकड़ा जाता तो फर्जी उसके तहत पकड़ा जाएगा। और क्या होगा, उसकी नौकरी नहीं लगेगी। उसका क्या होगा, वो मैं कह सकता हूं, वो ये बोला जाएगा कि इसने फर्जी नंबर लिया और उसके जॉब से हटा दिया जाएगा। किस्म से ये कह सकते हो, उसे जॉब नहीं मिलेगी। उसके लिए इन्होंने डेट डाली हुई थी
जो चेंजमेंट किया गया था, जो डेट डाली थी उसमें इन्होंने दिया था आप 1 फरवरी से 23 फरवरी तक का जो समय था आपका, जो ये दो दावे का समय था 1 फेब से आपका 1 फेब से और 23 फेब तक का समय दिया था 2023 तक, कि जो आप या तो 5 नंबर ऐड का जो दावा है वो करेंगे या इस दावे को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, जिन लोगों ने गलती से भर दिया या जिन्हें लगता है कि भाई मैंने जानबूझ के भी किया था लेकिन अब अगर आगे नुकसान हो सकता तो मैं उसको छोड़ रहा हूं दावे को, तो ये आपका किया गया था। लेकिन चौंकना मत, क्योंकि आज 26 फरवरी है, आज 26 फरवरी है, तो फिर गवर्नमेंट ने एक मौका और दे दिया लोगों को और समय बढ़ा दिया है। आप अपने दावे को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं या अपना सकते हैं। और इन्हें जो डेट दी गई है वो इसको 2 मार्च तक का बढ़ा दिया भाई। कितना, 2 मार्च तक का, 2 मार्च यानी कि 5 दिन ये और 2 यानी कि 1 वीक एक्सटेंड, यानी कि 7 दिन इस दावे के लिए क्या कर दिए गए हैं, 7 दिन आप और इस दावे को छोड़ सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, ओके, 2 मार्च तक का बढ़ाया गया, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख भी दिया है। ठीक है, और इसके साथ देखो ये तो हो गया क्या, ग्रुप डी की आपका अभी मार्च में नहीं होने वाला है। सरकार की जो मंशा है वो ग्रुप सी की क्या है, ग्रुप सी की भर्तियों को कंप्लीट करें पहले, उसके बाद फिर सीईटी लें, किसका, तो ग्रुप डी के लिए। अब आगे क्या रहेगा, आगे बात करें उन्हें ग्रुप आपका जो सी के लिए सीईटी अक्टूबर नवंबर 2023। तो यहां पे ध्यान रखना आपका इस बार इकट्ठा हो सकता है ग्रुप डी प्लस और सी, डी और सी के लिए, ग्रुप डी और सी के लिए आपका सीईटी जो है, सीईटी एक साथ होने की संभावना यहां तक बताई जा रही है कि इस बार जो 2023 के अंदर होगा वो, ये तो पिछले साल का है, 2023 का आपका क्या एक साथ होने की संभावना यहां पर रहने वाली है। ठीक है, तो चलो भाई बात कर लेते हैं इसमें ग्रुप सी के अंदर कितने लोग यहां पर पास हुए थे। अगर हम बात करते हैं किसकी, जो सीईटी दिया था ग्रुप सी का, तो पहला जो पेपर पास किया था, कितने लोगों ने पास किया था, तो ये था भाई आपका 3.53 लाख, 3.53 जो लाख थे जिन्होंने क्या किया था, पेपर आपका पास किया था या क्लियर किया था। बड़ा बेहतरीन डाटा है भाई ये, इतने अच्छे मतलब हमारे पास होनहार युवा हैं जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। साथ में हमें ये भी पता लग रहा है कि इतने सारे बेरोजगार भी हैं, ये तो कुछ भी आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। हरियाणा बेरोजगारी में आपको पता कौन से नंबर पे था, पहले नंबर पे रहा है बेरोजगारी में हरियाणा। ये हमारे लिए बड़े मतलब कह सकता हूं मैं एक विडंबना है, हमारे लिए एक बड़े दुख भरी बात है भाई, ये भी आप लोगों ने सोचना है इस बारे में भी। ठीक है, पहले जो बात करी गई थी वो मैंने आपको बता दी। अब देखो ये तो थी सारी आपकी दुख भरी खबरें। फिर बात करूंगा एचएससी जो आपके हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, जो गोपाल सिंह खत्री हैं, इन्होंने ये बात बोली है कि भाई जो आपका ग्रुप सी का जो पेपर है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, ग्रुप डी की भर्ती को क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। साथ में जो 5 नंबर का जो दावा है उस दावे की जो डेट बढ़ाई गई आपकी 23 से करके कितना कर दिया है, आपका 2 मार्च तक कर दिया, 7 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहां मौका है, अगर किसी मेरे बहन भाई ने गलती कर रखी है तो वो इसको सुधार सकता है, एक बार और मौका दिया गया है। ठीक है, आगे अक्टूबर नवंबर में आपका हो सकता है ग्रुप सी और डी, और इस साल हो सकता है ये सीईटी का पेपर एक साथ हो। ये तो थी बातें पीछे की। अब आगे जो तुम्हारे लिए एक छोटी सी खुशखबरी है वो ये है दोस्तों, बहुत बेहतरीन खुशखबरी है। मैं एक बार थोड़ा सा इसको ना रफ करना पड़ेगा मेरे को हल्का सा, मैं यहां पर बात करूंगा। देखिए ये लिखा है मैंने, है ना, यहां लिखा है मैंने, पोर्टल बनेगा एचएससी का पोर्टल होगा। एक कैसा पोर्टल बनेगा, पोर्टल तो है, कैसा पोर्टल बनाया जाएगा, एक ऐसा पोर्टल बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जो लोग चैनल के ऊपर हैं, जो चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सेशन अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को और सेशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जानकारी हर युवा तक पहुंचनी चाहिए। हालांकि बहुत से लोग हैं पहुंचा रहे हैं, फिर भी कोई भूला बिछड़ा ऐसा हो जो चमक धमक से दूर हो तो उस तक आप पहुंचा सकते हैं भाई। देखिए यहां पे क्या होगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल 100 पोस्ट निकली आपकी, 100 प्रकार की पोस्टें निकली हैं, 100 प्रकार की पोस्टें निकली हैं आपकी, यानी कि 100 टाइप की जॉब्स है। आप इंग्लिश में समझ रहे तो 100 टाइप्स की जॉब है आपकी, अलग अलग है ना। तो अब तक क्या होता था, आपको 100 फॉर्म भरने पड़ते थे। कितने, 100 फॉर्म आपको भरने पड़ते थे, अप्लाई करने पड़ते थे। और इससे क्या होगा, जैसे मान लिया 100 प्रकार की जॉब थी, 1000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। क्या किया, फॉर्म अप्लाई किया, तो क्या होगा, ये आपके 1 लाख फॉर्म यहां पर भरे जाएंगे, क्योंकि सभी के सभी एलिजिबल है। मान लिया 100 पोस्ट के लिए तो आपको 100 फॉर्म भरेगा एक बंदा, तो 1000 इंटू 1000 तो आपका हो गया 1 लाख के आसपास हो गया। तो 1 लाख या ज्यादा चला गया हो ना, कुछ ज्यादा चला गया आपका, है ना, 10 लाख, हाँ ओके, और 1 लाख हो गया। अब इतने सारे फॉर्म को जांचना,
इतने सारे फॉर्म को जांच करने में आपको मैन पावर भी चाहिए। एचएससी की तरफ से काफी भाई मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना, सारा कुछ रहेगा। और साथ में यहां मैं बात करूं जो मेरे बेरोजगार भाई हैं उन्हें खर्चा लगेगा, 100 फॉर्म भरने का क्या रहेगा, खर्चा भी लगेगा, समय भी बचेगा। अब क्या किया गया है, एक ऐसा पोर्टल आ रहा है, चाहे उसमें 1000 टाइप की जॉब हो, चाहे 100 टाइप की जॉब हो, आपको केवल एक फॉर्म भरना है। उस एक फॉर्म के ऊपर आप सारी जॉबें, जैसे ही आप अपनी योग्यता भरेंगे, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा गवर्नमेंट ने +2 बेस पे जॉब्स निकाली, तो जितनी भी प्रकार के, जैसे आपने लिखा कि मैं +2 पास हूं, ये मेरा एज क्राइटेरिया, तो जहां जहां वो आंकड़ा सेट होता है, जहां जहां आप योग्यता रखते हैं, जिस जॉब के लिए आप योग्यता रखते हैं, ऑटो सिस्टम से वो आपके सामने एक पेज आ जाएगा, वो पेज खुलेगा और उस पर आपने सिर्फ टिक करना है और सारे के सारे एक साथ फॉर्म फिलअप। यानी कि अब उस फॉर्म के सत्यापन करने के लिए, उस फॉर्म की जांच करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी जांच हो जाएगी और सारी चीजें आपकी क्या होने वाली है, टाइम से होने वाली है। तो ये एक मैं हल्का सा ये मान सकता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आप कह सकते हो कि ये खदरी साहब की तरफ से या एचएससी की तरफ से हम थैंक यू बोलते हैं कि इस प्रकार का पोर्टल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बहुत पहले। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है, अगर ये मेरी वीडियो वहां तक पहुंच पाती है, मैं भी शायद रिक्वेस्ट, अगर कोई तुम्हारा जानकार है किसी के भी माध्यम से, तो मेरी एक विनती छोटी सी ये भी रहने वाली है कि जैसे आपका मान लिया फॉर एग्जांपल हमें पता ही नहीं लगता कि पेपर कब होने वाला है, जैसे एसएससी क्या करती है, अपना शेड्यूल जारी करती है, एसएससी अपना सिलेबस जारी करती है, तो एसएससी का भी सिलेबस होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए कि ये पेपर 6 महीने बाद होगा तो होगा ही होगा। और ये सिलेबस है, ये इसी सिलेबस से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया पॉलिटी बता दी, या मान लिया जैसे हिस्ट्री बोल दी कि मिडवल हिस्ट्री से हम 5 नंबर का पूछेंगे, मिडवल हिस्ट्री में हम 5 नंबर का पूछेंगे, तो इस तरीके से सिलेबस फिक्स होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। और ये जो युवा साथी हैं मेरे, जो बेरोजगार हैं, तो ये इन्होंने भी ये रिक्वेस्ट डालनी चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। अभी मौका है, आपको पता है आ रहा है, ऊपर से इलेक्शन आ रहा है, तो ये कुछ भी करेंगे, है ना, कुछ भी करेंगे, मतलब आपकी बात को सुनवाई थोड़ी सी ज्यादा गौर से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी, पोर्टल लेके आया जा रहा है आप लोगों की हेल्प के लिए। अब आप लोगों को 100 फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रहेगी, आप केवल एक फॉर्म में अपनी योग्यता के आधार पर, जो भी आपकी योग्यता होगी, ऑटो सिस्टम से सारी पोस्टें आपके सामने आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में अपनी नई जो जानकारी, जो भी आपकी जॉब से रिलेटेड जानकारी होगी, जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड जानकारी, जो भी आपकी मतलब आपके जो नॉलेज के हिसाब से रहेगी, वो आप लोगों तक डिलीवर कर दी जाएगी। और उज्जवल परिवार हर दिन आपका 9 बजे करंट जीके की डेली घटनाक्रम पर आधारित आपकी जो क्लास है वो लेकर के आता है। और अगर कोई मेरा भाई बहन नया है तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, सेशन को शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।